तेरा कैसा है भाई? चलो एक बार समझ लो क्वेश्चन नंबर, अगर बात करूं 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन ये, और ध्यान से सारे बच्चे समझो रहे एक बार। इन्होंने बोला व्हाट रेशो, तो व्हाट रेशो क्या लेट करेंगे, रेशो को लेट किया करें K/1, ओके। और ने बोला द लाइन सेगमेंट, तो यानी कि 3, -5 है, और दूसरे में दिया हुआ है -1, 6, और इसको मान लेंगे x1, y1, x2 और y2। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, y x दे रखा है इसने, तो K/1 निकल लेंगे। तो सोच के बताओ x की वो फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे सामने, x का फॉर्मूला यानी कि 1 और k, और साथ में बीच में लिख दें प्लस, और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा कि सोचिए आराम से, माइनस, चलो 3 रख दे, और यहाँ पे कौन आएगा -1, और अपोन में कौन लिखोगे K+1। तो देखो आराम से 3k, और ये 3 1 3, और यहाँ लिख देंगे -k अपोन में K+1, और इक्वल टू किसके है, x के। अब ऐसे ही y की वैल्यू सोल्व करेंगे, y की वैल्यू के लिए हमें पता है K+1 तो आना ही है। और एक बात समझो आराम से, K+1 आने के बाद यहाँ पे आना 1, और यहाँ पे आना k, और यहाँ पे रखेंगे कौन सी वैल्यू 6 या -5 प्लस में, और यहाँ पे लिख देंगे 6। तो y इक्वल टू कुछ ऐसा बन जाएगा -5 प्लस के 6k अपोन में K+1, दोनों को इक्वल रख दे क्या, सोच ले रे, x इक्वल टू y दिया हुआ था क्या, तो इससे इसको कल क्लियर कर दें तो माइनस गलत हो गया था। तो तुझे तो समझा रहा था, सारे बच्चों को समझाने लग रहा था, पागल हो रहा बिल्कुल ही। 3 - k इक्वल टू -5 प्लस के 6k, तो k की वैल्यू बता दो कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी 8/7। तो 8/7 किसकी वैल्यू है, k की। ये आंसर होगा प्रॉपर, नोट कर लियो। चलो बच्चों एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 77 की, P एंड Q, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को क्या क्या रखा। P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब है कोई भी लाइन है उसे 3 चीजों में बांटा जा रहा है, यानी कि अगर इसकी बात करें P और Q, और यहाँ पे एक बात समझ, नहीं P और Q यहाँ आने का, P यहाँ पे और Q यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया A और B, समझिए आराम से जो मैं बोल रहा। अब इसने बोला P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -2 है, और इधर दिया हुआ है -7,4, -7,4। मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ रहा, किसने बोला सच दैट P इज द नियर टू A, P कौन है, नियर है। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, ट्रांसैक्शन का मतलब क्या हो भाई, अगर 3 रुपए हैं या 100 रुपए हैं, या मैं सपोज करो मेरे पे 99 रुपए हैं, और मुझे 3 बच्चे मिल जाए और सबको इक्वल देने हैं, तो क्या करूंगा 33 33 33 इस तरह के मानेंगे। तो सोचो आराम से, अगर मैं इसकी बात करी जावे तो इसका मतलब 1, और यहाँ की बात करूं तो 2 आएगा। सोचो आराम से, किसकी वैल्यू निकालने के लिए, P की वैल्यू निकल जाएगी। अगर तुम्हें कहूं Q के लिए, तो सोचो आराम से, Q के लिए इसे क्या लेंगे 2, और इसे क्या लेंगे 1। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, दूसरा तुम निकालियो। अब एक बात बताओ, अगर मुझे P निकालना, तो P निकालने के लिए मुझे पता है x और y होगा क्या, दिमाग लगाओ, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। अब मुझे बताओ छोटी सी बात, x इज इक्वल टू, सोचो 1 + 2, यहाँ पे लिखूंगा 1 और यहाँ पे लिखूंगा 2, और मुझे पता ही है इन दोनों के क्या लेने, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या कौन कौन से होंगे बता सको, -7, और यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, -7, और यहाँ का लिख दिया 2। और y के लिए कुछ ऐसा लिखोगे क्या 1 + 2, और यहाँ लिखूंगा 1 और यहाँ पे लिखा 2। तो सोचो आराम से, y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4 और -2, तो 4 यहाँ लिख दिया, और कौन सा लिखूंगा -2। तो सोचो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3 तो अपोन में आया, -7 और प्लस में 11, सॉरी प्लस में 4, तो -7 + 4 का मतलब क्या होगा -3। तो अगर सोल्व करने पे आंसर कुछ -1 आएगा क्या। अगर मैं y की बात करूं तो y की वैल्यू बता सको कौन सा क्या होगा, 3 तो अपोन में आया, 4 और -4, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 4 - 4, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए 0। तो मेरे हिसाब से आंसर कुछ ऐसा पड़ेगा y = 0। तो तुम्हारे जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y की वैल्यू आई -1 और y की वैल्यू है 0, तो तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर। अब सुनो, अब तुम्हें निकालना है QA कोऑर्डिनेट। QA कोऑर्डिनेट बनाने के लिए मुझे बताओ, सोच समझ गया, K की वैल्यू, K/1 की वैल्यू क्या होगी, MN की वैल्यू 2/1। निकाल के दिखाओ फटाफट जल्दी से, आंसर देखो सही आएंगे नहीं आएंगे, लिख लिए बेटे। चलिए क्वेश्चन नंबर
68 और 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। और ध्यान समझ लो भाई, ए और बी ऑन द सर्किल, ओ इज द ए बी है डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल ये है, इसका डायमीटर कहाँ कहाँ मिलेगा, ये ए है और ये बी है, दोनों को मिला दे रहे। सेंटर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, समझ लो रे, सेंटर का काम कौन कर रहा, ये ओ। अब इसने एक बात दी हुई है क्वेश्चन नंबर 68 की बात करने के लिए कि ए का काम है -1, y और बी का काम कौन कर रहा 5,7। और यहाँ पे सेंटर का काम कौन कर रहा बच्चों, सेंटर के लिए काम कर रहे ओ के कोऑर्डिनेट है 2, -3। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, 3y है। तो अगर इसकी बात करें तो ध्यान से समझो, तुम्हें पता ही है ए और बी का सेंटर कौन है, ओ। ध्यान समझो, ए और बी को क्या कर दे रहे, ऐड करने के बाद अपॉन में 2 करके आंसर आ जाएगा क्या, सोचो आराम से। -1 और प्लस में 5 अपॉन में 2 इजिकल टू 2 आ गया क्या, सोचो आराम से। अगर मैं बी की बात करूं तो y -3y अपॉन में 2 इजिकल टू कौन आएगा 7। अब सोच के बताओ, y में से 3y गई क्या बचेगा, -2y अपॉन में 2 इजिकल टू 7। 2 से 2 गया तो y इजिकल टू कितना आ गया, -7। नोट करो फटाफट जल्दी से। सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में इस चीज को यूज करा, ओ सेंटर है और दोनों का जो सेंटर आता है वो दोनों को ऐड करके मीडियन फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर है 69। व्हाट द रेशियो इन विच पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट -6, 10 और ए का बी का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -8। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ए है बेटे, सब यहाँ देखे -6, 10 है और बी का कोऑर्डिनेट है 3, -8। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा, छोटा सा, ए और बी के हैं और पी कोई भी पॉइंट है जिसपे कैंसिल हो रहे यानी कि कट रहे, तो -4,6। तुम्हें एक बात बतानी छोटी सी, सोच समझ गया, क्या इस क्वेश्चन में x1 का काम ये कर रहा, क्या y1 का काम ये कर रहा, x2 का काम कौन कर रहा 3 और y2 का काम कौन कर रहा -8 और x और y का काम कौन कर रहा -4,6। तो कौन गायब है, k/1। यानी कि मैंने बता रखा जब भी रेशो मानना हो तो k/1 लेंगे, तो रेशो क्या होगा k प्लस या k/1। अब सोचो आराम से, इसका फॉर्मूला पता है तुम्हें, क्या होगा फॉर्मूला, लगाओ फटाफट जल्दी से फॉर्मूले में, टाइम वेस्ट करे बिना, जल्दी करे भाई।